आपकी नहीं खाने दिया कुछ पीने दिया नहीं बेटवा आपको कर्ज अदा करूंगा। क्या हमारा पैसा फोकट का है? अब हम पैसा ना ले। तो मैंने आपको नहीं कहा कि आप कर्जा मत दीजिए, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा तभी तो कहीं से व्यवस्था करके आपको पैसा दूंगा। अरे राम का पैसा है रंजीत, नहीं बाली ये हमारा हुक्म है। हंटर उठाओ और तब तक इसके बदन में हंटर चलता रहेगा जब तक कि हमारा नहीं वापस करता। जैसे आज्ञा खातेदार आप आराम करिए। ठीक है। रुपया निकालो। ठाकुर साहब ये तो बार नहीं, मैं कई बार कह चुका आपसे, मेरे पास पैसे होते आपके यहाँ में 3 दिन से कैद नहीं होता, आपका पैसा आता। तेरे पास रुपया नहीं है ठाकुर साहब।
ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है, ये बताओ, यही शिक्षा देता है, यही पढ़ाता लिखाता है कि किस तरह की साधने के सामने किस तरह पेश आना चाहिए। छोटा बच्चा है, इससे गलती होगी, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं पैसा में तो नहीं, रुपये रुपये से इसने जमीन पर फेंका है, रुपया ये अपने हाथ से उठा कर देगा। जमींदारी के सामने ऐसे नहीं बोला जाता। अरे हमारे गांव की जमींदारी, हम घरों से हम लोग पल रहे हैं, पैसे उठा के ये कहा होकर भलवांसी देख ले वही मानी जाती नहीं। ये कहा पैसा तुम्हारे मुंह में निकाल। जब ये ठाकुर साहब से रुपया लेकर गया है तो ठाकुर साहब इसके हाथ में रुपए दिए थे या जमीन पर हमसे कहे पूछो तो हो बेटा, ये पैसे उठा के दे दे, पैसे उठा के दे दे। डर गया साला, देखा रणवीर सिंह के खोपड़े हैं, ये रंजीत सिंह की बोकरी है। खोपड़ी साले में 20 जूता मारूंगा हरियाणा में। बिज्जू तब हमारे बेइज्जती नहीं हो, तुम्हें 51 पूर्ण नहीं करेगा। तो मैं 51 जूता ही मारूंगा तुझे। काय को ताकि तेरे बेइज्जती हो। मेरी बेइज्जती खराब कर रहे थे। हाँ, अरे बेइज्जती तो कर हो दीजिए कि इज्जत हो। रंजीत बाबू, ये मैं समझना कि मैं तुम्हारे डर से इस पैसे को उठाया हूं, नहीं, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। अब तुमने कहा कि यही सभ्यता सिखाया है मेरे बाप ने। हाँ, मेरे बाप ने मुझे हर सभ्यताएं सिखाई है कि किसके सामने किस प्रकार बात करना चाहिए। शुक्र मनाओ रंजीत बाबू कि इस पैसे के साथ मेरा क्रोध जमीन में गिर गया, अन्यथा यही पैसा मैं तुम्हारे मुंह पर भी सही कहे। मुंह बड़ी बातें करता है। ये हमारी की शान, हम सब मर्यादा की कद्र करते हुए ये फंस रहा है। अगर यही बदतमीजी, यही ऊंची आवाज तू कहीं 4 दीवारों के बाहर निकले होता तो तरफ के कपड़े मेरे हाथों में होते। अगर यही गुस्ताखी मैंने 4 दीवारी के बाहर किया होता तो हम मुझे गोली मार देते, लेकिन ये मत भूलना रंजीत बाबू कि अगर इन पैसों के कारण कर्ज से मेरे हाथ नहीं दबे होते तो कसम है मुझे मेरे बापू के चरणों की, जो हाथ मेरे बाबू के बदन पर उठ रहे थे अब तक इस शरीर में सलामत नहीं बल्कि कटकर जमीन। छोटी मुंह बड़ी हमारे जूतों के नोक से उड़ने वाले फूल के बराबर नहीं है। रंजीत बाबू, जूते के नोक से उड़ने वाली फूल को धूल समझने की भूल मत करना। गलती से आंख में पड़ जाए तो अंधा बना देती है। मैं तुम्हारा पैसा वापस करने आया हूँ, कर्ज मांगने नहीं। लोकल रोड तो नहीं है, आखिर बोल गई। देख इसको, असली है, असली है। टकलू महाराज बैठे हैं। अच्छा, जी 2 किया है कि 3 किया है? देखो ये सब है। मधु सब है।
चोय वाले चोय देख ले गांधी जी इनका बोलना पहले तो इनका नोट बनूंगा ये वाली 200 200 ये वाली 200 टोटल मिला के हिसाब जोड़ के कितना होगा तूने नहीं गिना मतलब बताइए कौन कौन वाली है 500 रुपए हुआ खरगोश बदली ठाकुर साहब क्या बात है रुपया तो मिल गया लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बड़कुआ का छोकरा आया है रुपया वहां से आकर जमीन पर फेंक कर हमें रुपया दे रहा था जब आपने कर्जी इस बड़कुआ को दिया था जमीन पर फेंक कर दिया था या इसके हाथ में क्या बात ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा बेटा है बेटा है? जी पैसा लाया जमीन पे फेंक दिया? हमने तुम्हें हाथ में दिया क्या जमीन पर फेंक कर दिया? अपने हाथ में दिए थे लेकिन नादान है ये कल का छोकरा इतना बदतमीज ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं करेंगे पैसे के लिए आज दुनिया परेशान है देश विदेश जाता है खाने पीने का मोहताज हो जाता है खाना समय से नहीं पाता है इसी पैसे के लिए रात दिन परेशान रहता है जमीन पे फेंक रहा है पैसे से खिलवाड़ कर रहा है क्षमा करना महाराज जिस समय मैं आया मेरे बाबूजी कोड़े चल रहे थे संसार में ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसके बाप को बेरहमी से मारा जा रहा हो और उसका खून न खोले मैंने कोर्ट में आकर जमीन में पैसे को फेंक दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ परंतु जमींदार साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाहते हो बोलो आप तो इस रियासत के जमींदार हैं अरे यार आपके दिए ही धुएं टुकड़े के लिए जनता चलती है अरे किसी को कोई संकट होता है तो आपके पास आकर उसकी फरियाद सुनाता है हाँ हाँ फरियाद सुनाता जरूर है तो मैं कहता हूँ ये कहाँ का न्याय है कहाँ का न्याय कि एक गरीब को खम्भे में बांध कर मारा जाए उसके घर तक खबर भी न भिजवाई जाए और मार मार के उससे पैसे वसूले जाए महाराज ये तुम्हारी भूल है तो कल का छोकरा है अभी ना समझ है इस बात को इससे नहीं पूछा खिलाते हैं पिलाते हैं सुख और दुख हम देखते हैं धन दौलत लुटाते हैं अंधा नहीं बनाते हैं हमने रंजीत को भेजा जाकर बड़कों के पास पैसे हमारे कुछ पड़े हुए हैं जाकर के कहो रंजीत के पैसा देने से इनकार हो गया खुद पहन गए ये चुपचाप तुम्हारा बाप बैठा था हमारी कोई इज्जत नहीं किया कोई कदर नहीं किया ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखा लोग है कहां तक हम आया वो देखा करे भाई अब मैंने यार का पैसा वापस कर दिया मैं अपने बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ बाबूजी मुझे सबक सिखाए हो अभी नहीं जाना ठाकुर साहब हाँ बोलिए मेरी गलती ये बता रही है कि जब बड़हुआ के घर में तीन दिन हो जाता है चूल्हा नहीं जलता है तो होटल में खा गई है अब एक रुपए के लिए मोहताज है एक कहने के लिए मोहताज है तो ये 500 रुपए पाया तो पाया कहाँ सही है सरकार ये बात सही है आपको आम खाने से मतलब है कि गुठली गिरने से ठाकुर साहब जुबान बंद ये साफ जाहिर होता है या तो हमारे रियासत के अंदर किसी घर में घुसकर उसने चोरी की है या तो किसी के रमन चोरी किया है और क्या यही किया होगा
अमृत जब इनके पैसा नहीं तो पाइस तो कहाँ पाइस, वही बात तो है ये। बेटा ये पैसे तूने कहाँ से पाया? सच सच बता दे। को लगवा रहा है आपके माथे पे, कहाँ पाए पैसे? इस पैसे को बता कहाँ से आए? बाबूजी आप ये मत सोचिए, आपका बेटा मर सकता है लेकिन कोई ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता जिससे आपका सर सर से झूठ जाए। मैं चोर नहीं हुआ जी। और रवि कुमार और भट्टा ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये पैसा जो तो 16 दिन करके सवाई दिए हो। रंजीत बाबू आपने मेरे माथे पर चोर का लेबल लगाया है, इसलिए सफाई दे रहा हूँ। आपका कर्ज मैंने चुका दिया था। हम गरीब है, चोर नहीं। जानते ही पैसा कहाँ से मिला? कहाँ से मिला है? मैं पढ़ता हूँ। आज मुझे 500 रुपया वजीफा मिला और जब ये पैसे लेकर मैं हंसते खिलते घर आ रहा था कि इससे रास्ता लाएगा, भरपेट भोजन होगा, अपने कपड़े बनवाऊंगा। अभी रास्ते में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अमृत तो यहाँ हंस खेल रहा है और तेरे बाप को जमींदार पकड़ कर ले गए और कह रहे थे जब तक 500 नहीं देगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं वही पैसा लेकर भागता हुआ हवेली आता। रंजीत बाबू हम गरीब है, चोर नहीं। और ये सत्य है कि चोर को हमेशा चोर ही नजर आता है। मैं चोर तूने तेरे कहने का मतलब कि मैं चोर हूँ, इसलिए चोर को चोर नजर आता है। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अपने पिता को ले और यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? ये कह रहा धर्मदास कि मैं पढ़ता हूँ और ये रुपये मुझे वजीफे में मिला था। खैर ठीक है, अब आप जा सकते हैं। और देखो जा सकते हो, जब जरूरत पड़े तो आप चलिए। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। रंजीत बाबू अमृत भूख से तड़प कर मर जाएगा, लेकिन अपन अपना दामन चौखट पर फैलाने कभी नहीं आएगा। गगरी दाना सूद दाना 500 रुपये का पाएगा प्यास नहीं हारेंगे। रुपया तो मिल गया, पैसे मिल गए। हाँ। और आप चक्कर लगा करिए, मैं रोज के चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, रहिए की तरफ देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और हरिया तो गेट पे ड्यूटी देते हैं ना? ठीक है। हाँ भैया। और मैं चल रहा हूँ। ठीक ठीक। अरे पिलाई का पिलाई का आएगा बुखार और ज्यादा उड़ाने पर सोने की चिड़िया
चल रही हूँ आज कॉलेज, लेकिन यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहे, रास्ते में भी कोई दिख नहीं रहा। लगता है यार कॉलेज बंद है क्या, पर सोचना जरूर मिलती होगी। लेकिन चलती हूँ कॉलेज तक, चलती हूँ, देखती हूँ बंद होता तो सोचना मिलती है। चलती हूँ कॉलेज। अभी तक स्कूल नहीं गई? अभी कहाँ, आज मैं लेट हो गई हूँ घर से आने में। वो क्या था ना, मैं आपके घर गया वो पैसे लौटाने और उसी में इतना विलम्ब हो गई मुझे। परंतु स्कूल में खुलने में 15 मिनट बाकी है। मुझे कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। अरे सभी लोग चले गए ना। हाँ 15 मिनट बाकी है, और अगर 15 मिनट पहले स्कूल नहीं पहुंचे, 15 मिनट से पहले बंद हो जाएगा। ओह माय गॉड। और रही बात आप कहे तो गेट नहीं जाएगा, आप कर देंगी तो आपको मिलकर गेट में भी खोल देगा दरवाजा, क्योंकि वो जानता है आप यहाँ के जमींदार की बेटी है और आपको स्कूल में अंदर आने देगा और मुझे वहीं से भगा देगा। इसलिए आप जैसे भी आए आप आइए, मैं दौड़ के जाता हूँ क्योंकि 15 मिनट से पहले मुझे स्कूल पहुँचना है। ओहो, तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम्हें गेट के अंदर जाने में चिंता हो रही है, मुझे अंदर नहीं जा सकती। ऐसा हो भी नहीं सकता, मैं हूँ ना, सब लोग अंदर कर देंगे। अरे वो गेट कीपर बहुत क्रूर है, मैं तो चलता हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो।
मंदिर से कोई देखा तो घर नहीं क्यों नहीं? अब्बा है, देख के नहीं चलता है। बाप आधर तो खानदान आधर। अरे आधार कहाँ थी? वक्त नहीं तो तेरी आंखें निकाल लोगी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो हम वही नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? तू कौन है? मुझे नहीं जानता है। मैं कहा जानता है वही एक तो नियम यही का पढ़ल में हूँ तो अरे मैं विसेला हूँ, विसेला ठकुराइन विसेला। देखो बेटा, अब क्यों झगड़ा कर रही है इससे? अभी ये देख के नहीं चलता है। बताओ मुझे धक्का मार के चल रहा है। अंकल भाई इधर आ। अबे हरामखोर, धक्का भी मारता है एक लड़की को और गालियां भी तोरी बहिनी कैसा वक्त नहीं जानते हो? आगे है तो धक्का मारे से मोर खूबसूरती देखने वाली चली जाओ। हाँ, तू इतना सुंदर है कि मैं तेरे खूबसूरती देख के चली आ रही हूँ। हाँ, मोरे सुंदरता की लाइट या झकाझक उज्जर है। तेरी सुंदरता की लाइट जल रही है। हाँ, ये मेरे चेहरे का प्रकाश है। चेहरे चौथा पहिया हाँ, तोरे चपली के मुहे से लौटी एक है। तात खोरा बंटी मारी तोरी भो अरे क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हैं? अरे इधर आओ बेवकूफ, नहीं जानता कौन है? आंटी करी है मुझसे। अरे क्या कर रहे